Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Class 9. Open your books at the page number 105. हम जो है वो अपने सबक नंबर चैप्टर नंबर 4 था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पढ़े थे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। एक ये पढ़ा था कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसको शामिल किया गया। फिर हमने पढ़ा कि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें लचक रखी गई है कि हालात के मुताबिक अगर इसमें कोई तब्दीली करना हुई तो 2/3 अक्सरियत के साथ जो है इसमें तब्दीली की जा सकती है। फिर हमने इसमें ये पढ़ा कि इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया। इसमें 2 सूबे थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, जिनमें इख्तियारात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। फिर हमने इसमें पढ़ा कि ये पार्लिमानी निज़ाम है। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म है। असल इख्तियारात जो हैं वज़ीर आज़म के पास हैं, सदर के पास बराए नाम इख्तियारात होते हैं और वज़ीर आज़म जो है वो अपनी काबीना को चुनने का हक़ रखता है और वो उसकी काबीना जो है वो कौमी असम्बली के सामने अपने अमाल के लिए जवाबदेह है और उनकी मुद्दत जो है वो 5 साल है। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें हमारी एक ही यकमानी मुकर्रना यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी जो कि कौमी असम्बली थी। इसके अरकान 300 थे, 150 जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान से और 150 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से थे और 10 सीटें यहाँ पर ख़वातीन के लिए थी। फिर हमने इसमें ये पढ़ा इंडिपेंडेंस और जुडिशरी अदलिया की आज़ादी, आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट होगी और दोनों सूबों में यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो है वो हाई कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी और इनका तकर्रुर जो है चीफ जस्टिस का और जजों की तकर्री जो है वो कौन करेगा, सदर पाकिस्तान करेंगे और इनको इसी तरह जजों को उनकी मुलाजमत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा। आज हमने जो पॉइंट पढ़ना है वो आपके पास है सिंगल सिटीजनशिप। The citizen of Pakistan shall have only a single citizenship. All the citizens shall be called Pakistani. In America, the people enjoy dual citizenship, one citizenship of central government and other of government of state. Whereas in Pakistan, the constitution established the principles of single citizenship. एक ही होगी, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान वाला कोई सिलसिला नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, बुनियादी हकूक़ क्या हैं? द सिटीजन शैल हैव ऑल द राइट्स एज आर ग्रांटेड इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के आइन के मुताबिक तमाम चार्टर में जो बताए गए हैं वो तमाम हकूक़ तमाम लोगों को हासिल होंगे। ऑल सिटीजन shall be equal before law. They shall enjoy social, political and economic rights. No citizen shall be arrested or detained without any solid reason. किसी खास ठोस रीज़न के बगैर किसी भी सिटीज़न को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता भी है, उसकी गिरफ़्तारी होती भी है तो ही और शी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफाइन हिम और हर सेल्फ। उन्हें अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। उन्हें ये मौका दिया जाएगा कि वो साबित करें कि वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। द राइट्स ऑफ सिटीजन शैल हैव जुडिशल प्रोटेक्शन और अदालती तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा और इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स द विक्टिम शैल बी फ्री टू गो टू कोर्ट। और अगर गैर हकूक़ी पामाली होती है किसी के साथ कि उनको माशरती सियासी माशरी हकूक़ नहीं मिलते तो वो उसके लिए अदालत से अदलिया से रुजू करने में बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हें मुकम्मल आज़ादी है। नेक्स्ट आप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या था वो था जी ऑफिशियल लैंग्वेज। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 उर्दू एंड बंगाली वर बोथ एक्सेप्टेड एज स्टेट लैंग्वेजेस वाइल इंग्लिश वाज रिमेन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स। दफ्तरी ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी होगी तकरीबन कितने साल के लिए, 25 साल के लिए और बाकी जो है वो उर्दू और बंगाली, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बंगाली और उर्दू का 2 अलग ज़ुबानें थी इस वजह से। नेक्स्ट हमने आप पढ़ना है वो है इस्लामिक प्रोविजन यानी इस्लामी दिफ़ात कौन कौन सी थी। According to the constitution, the name of the country was adopted as the Islamic Republic of Pakistan. It was declared that president of the country shall be Muslim. The objective resolution was included in a preamble to the constitution. According to this resolution, the sovereignty over the entire universe belonged to Allah Almighty, and the authority He has belonged to the state of Pakistan through its people for being exercised within limits prescribed by Him in a sacred trust. इसमें यह है कि एक तो हकमियत पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की ही है और जो हकमियत के इख्तियारात हैं वो अवाम जो है अवामी नुमाइंदे जो हैं वो उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और उनमें किसी किस्म की बेईमानी नहीं करेंगे। He has delegated to the state of Pakistan through in people for being exercised within the limits prescribed by him is a sacred trust। यानी एक अमानत के तौर पर जो है जिनको ये इख्तियार हासिल होगा, इख्तियार दिए जाएंगे
وہ امانت کے طور پر اس کو استعمال کریں گے. دا مسلم شیل بی انیبلڈ ٹو آرڈر دیئر لائف ان انڈیویژول اینڈ کلیکٹیو فریسز ان اکارڈنگ ود دا ٹیچنگ اینڈ ریکوائرمنٹس آف اسلام. تمام لوگ اپنی زندگیاں، ہاں انفرادی زندگی ہے یعنی اپنی ذاتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، خاندان کی، ایک اسکول میں کیسے ہیں، ایک معاشرے میں، ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں، یعنی یہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے جہاں پہ اور لوگوں کا آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو وہ تمام معاملات آپ کے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. نو لا ول بی پاسڈ اور پرومولگیٹڈ اگینسٹ دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ. بالکل قرآن اور سنت کی احکامات کے حد سے ہٹ کر کوئی بھی قانون پاس نہیں ہوگا. یوزلی سیل آف الکوہل اینڈ نارکوٹکس اینڈ پروسٹیٹیوشن شیل بی بینڈ اینڈ ور پروہیبٹیڈ. اب یہ کیا ہے کہ ملک سے سود، اور اس کے علاوہ ہے شراب، اور اس کے علاوہ جوا اور عصمت فروشی جیسے جتنے بھی برے کام ہیں جن کی ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، ان کے اوپر مکمل بین ہوگا، مکمل طور پر ان کا خاتمہ کیا جائے گا. اینڈ پاکستان شیل بی میڈ اے ویلفیئر اسٹیٹ، اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنایا جائے گا. تو 9th کلاس ابھی ہمارے 1-2 پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تب ہمارا 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن آپ اپنی لرننگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ آپ کی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی رہے. اللہ حافظ.